हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर यू। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर एमसीक्यूज़, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम्स जैसे कि सीजी व्यापम, केंद्रीय विद्यालय और अदर सेंट्रल एग्ज़ाम्स में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। ये सभी आपके काम आने वाले क्वेश्चंस है जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहला है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो इसमें ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वॉन न्यूमैन, सेकंड ऑप्शन है J.S. किल्बी, थर्ड है चार्ल्स बेबेज और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि इसका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम में ऑप्शंस है हमारा, पहला एट्रिस, दूसरा है एनिएक, थर्ड है टेंडी, फोर्थ है नोवेला। तो इसमें से हमारा सही उत्तर है एनिएक। देन चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चंस की ओर। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? इसका पहला उत्तर है 1949, दूसरा ऑप्शन है 1951, तीसरा ऑप्शन है 1946, चौथा ऑप्शन है 1947। तो इसका सही उत्तर है 1946। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चंस की ओर। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो इसका पहला ऑप्शन है 1977, दूसरा ऑप्शन है 2000, तीसरा ऑप्शन है 1955, चौथा ऑप्शन है हमारा 1960। तो इसका हमारा सही उत्तर है 1960। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन दिए है गणना करने वाला, दूसरा ऑप्शन है संगणक, तीसरा ऑप्शन है हिसाब लगाने वाला, चौथा है परिगणक। तो इसका सही उत्तर है संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा 5 दिसंबर, दूसरा ऑप्शन है 14 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है हमारा चौथा ऑप्शन है 2 दिसंबर और इसका सही उत्तर भी हमारा क्या है 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, मीन्स कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि जो सारे प्रोसेसिंग होते हैं वो हमारे सीपीयू में होते हैं। ये हमारे कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बिना हम कंप्यूटर को कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकते कंप्यूटर में। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन जिसमें कि हम किसी भी वर्ड या फिर किसी भी शब्द के बारे में हमको अगर इन्फॉर्मेशन जानना है या फिर हमको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ की जानकारी लेनी है तो उसके लिए हम सर्च इंजन का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम उसमें हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम सर्च कर सकें। तो सर्च इंजन यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें से। पहला ऑप्शन है गूगल, जो कि हमारा सर्च इंजन है, दूसरा है याहू, ये भी हमारा सर्च इंजन है, तीसरा ऑप्शन है बेदू, ये भी हमारा सर्च इंजन है। नेक्स्ट है हमारा वॉल्फ्रेम अल्फ़ा, ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, वॉल्फ्रेम अल्फ़ा, क्योंकि ये हमारा सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इनमें से कौन इनपुट इकाई है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनपुट इकाई क्या होता है। इट मीन्स इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है? जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है स्कैनर और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी।
तो ये सभी क्या है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसके थ्रू हम कंप्यूटर में को इनपुट प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस ही हैं, इनपुट इकाई हैं। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सभी इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन या फिर इनपुट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर का ये यूनिट है जिससे हम क्या करते हैं, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए काम करते हैं। तो इसमें सबसे छोटा इकाई क्या होता है, हमारा बिट होता है, ठीक है। तो 8 बिट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट होता है। और 1 बाइट में हमारा और 1 किलोबाइट में हमारा 1024 बाइट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट होता है हमारा 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होंगे, 1024 किलोबाइट होंगे। और सेम वैसे ही 1 गीगाबाइट की बात करें तो 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होगा। इस तरीके से ये इकाई बढ़ती जाती है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि 1 किलोबाइट मतलब केबी में कितने बाइट के बराबर होता है, 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 1024 बाइट, दूसरा ऑप्शन है 1024 मेगाबाइट, तीसरा ऑप्शन है 1024 गीगाबाइट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1024 बाइट। 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट, मतलब 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है या फिर 1024 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 MB। अभी हमने देखा कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होता है, तो वैसे ही सेम 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होगा। तो इसमें ऑप्शंस में है देखो कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है। इसका सही उत्तर होगा हमारा 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है 1024 गीगाबाइट और फोर्थ ऑप्शन है 1024 TB। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, 1024 किलोबाइट। 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। देन सेम 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1 GB में 1024 मेगाबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, कंप्यूटरों में उपयुक्त IC चिप बनते हैं। मतलब कंप्यूटर्स में जो IC चिप होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, वो किससे बना होता है, मतलब वो किस धातु से बना होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है क्रोमियम से, दूसरा ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड से, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर से और चौथा ऑप्शन है सिलिकॉन से। तो इसका सही उत्तर है सिलिकॉन से। कंप्यूटर में पाए जाने वाले IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो है वो सिलिकॉन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के पते पे पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। मतलब हम लोग जो इंटरनेट में एड्रेस देखते हैं जिसमें HTTP लिखा होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। इसका एक और क्वेश्चन बोल सकते हैं कि इंटरनेट में पाए जाने वाला HTTP का पूरा नाम क्या होता है। तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन है हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और चौथा ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हमारा सही उत्तर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है बेसिक, दूसरा ऑप्शन है जावा, तीसरा ऑप्शन है लोगो और चौथा ऑप्शन है पायलट। तो इसका सही उत्तर है लोगो। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा लोगो होती है। नेक्स्ट है हमारा एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हम समझ लेंगे पहले सुवाह्य क्या होता है। इसका मतलब है एक पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर जिसका उपयोग हम
तक अपने गोद में रख कर करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है नोटबुक कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है वर्क स्टेशन, चौथा ऑप्शन है पीडीए। इसका हम एक और बोल सकते हैं कि नोटबुक कंप्यूटर की जगह हम लोग यहाँ पे लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो लैपटॉप है उसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, अपने गोद में रख के करते हैं। तो इसका सही उत्तर है नोटबुक कंप्यूटर। इसको हम लैपटॉप भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? पहला ऑप्शन है मशीन से निम्न स्तर तक, दूसरा ऑप्शन है निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तर से कोडांतरण तक, और चौथा ऑप्शन है कोडांतरण से मशीन तक। तो इसका सही उत्तर है हमारा कोडांतरण से मशीन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहा जाता है या क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है एक प्रोसेसर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बिना किसी प्रोसेसर के, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी मीन्स क्या होता है? एक से अधिक, और प्रोसेसिंग मीन्स हम किसी भी चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर आएगा एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी टास्क या हम किसी भी प्रोग्राम को हम क्या कर रहे हैं, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा यूज़ करके हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग में मल्टीपल प्रोसेसर्स द्वारा मीन्स एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? तो इसका पहला ऑप्शन है बबल मेमोरीज, दूसरा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, तीसरा ऑप्शन है सीडी रोम, और चौथा ऑप्शन है कोर मेमोरीज। तो इसका सही उत्तर है हमारा सीडी रोम। सीडी रोम्स हमारे ऑप्टिकल मेमोरीज में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? मतलब सीपीयू के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी यूनिट, और तीसरा यूनिट जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा माइक्रो, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट, चौथा ऑप्शन है हमारा अरिथमेटिक और लॉजिक। तो हमारा सही उत्तर है इसका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू में जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीपीयू के एएलयू में होते हैं, मतलब सीपीयू के एएलयू पार्ट में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा रैम स्पेस, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है बाइट स्पेस, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हमारा सही उत्तर है रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इट मीन कैलकुलेशन के लिए और कंपैरिजन के लिए किस यूनिट का यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है डिस्क यूनिट, दूसरा ऑप्शन है मॉडेम, तीसरा ऑप्शन है एएलयू, और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन और कंपैरिजन की बात किया, मतलब यहाँ पे आएगा एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसका सही उत्तर है हमारा एएलयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो हमारे डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम, और चौथा ऑप्शन है प्रोटेक्टर। तो इसका हमारा सही उत्तर है प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, दूसरा ऑप्शन है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही उत्तर है प्रोसेसर में एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स पाए जाते हैं।
या उसके मुख्य भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CPU और IO मीन्स इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे ए में है कंट्रोल यूनिट, बी है ALU, सी है मेमोरी यूनिट और फोर्थ ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है कंट्रोल यूनिट, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच सिग्नल्स के मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल करने का काम हमारा करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है डेटा डिलीट करता है, दूसरा ऑप्शन है इनवॉइस बनाता है, तीसरा ऑप्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन हम फिर से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है डेटा को प्रोसेस करना, ये कंप्यूटर का काम है। सेकंड है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये कंप्यूटर का काम नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इनपुट को स्वीकार करना, ये भी हमारा कंप्यूटर करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है डेटा को स्वीकार करना, ये भी करता है। तो हमारा गलत हुआ, मतलब हमारा इसमें जो कंप्यूटर का काम नहीं है वो कौन सा है? टेक्स्ट को स्कैन करना। मतलब इसका करेक्ट आंसर हुआ कि कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, वो है टेक्स्ट को स्कैन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परिचालन संपन्न करता है। तो परिचालन संपन्न करता है, इसके लिए ऑप्शंस है, फर्स्ट है एल्गोरिथम, सेकंड है अरिथमेटिक, थर्ड है आस्की एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है अरिथमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग हमको पता है किस में होता है, CPU में। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, मदरबोर्ड, बी है मेमोरी, सी है CPU और डी है रैम। तो इसका सही उत्तर है CPU। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता है? पहला ऑप्शन है ए प्रोसेसिंग, दूसरा ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा ऑप्शन है इम्प्यूटिंग और चौथा ऑप्शन है आउटपुटिंग। तो इसका हमारा सही उत्तर है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर करता है, इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग भी कंप्यूटर करता है। हमारा क्वेश्चन ये है कि कौन सा काम कंप्यूटर नहीं करता है, तो जो है अंडरस्टैंडिंग। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को समझ आया होगा और आगे हमारे चैनल्स को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और भी ऐसे क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे। थैंक यू।